नहीं, हम उनको संभाल के रखा हुआ है। शादी का जोड़ा लाल रंग का वो रखा हुआ है, शादी का चूड़ा वो भी घर में अंदर रखा हुआ है। ये चीजें हमारे हिसाब से बीमारियां हैं। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत आदाब। मैं आप जी का अपना प्रकाश एस्ट्रोलॉजर आपके अपने वीनस पर हाजिर हूँ। आपका प्रोग्राम लेके ज्योतिष दर्शन। आप अपने बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, छोटी मोटी गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपने बारे को उपाय पूछना चाहते हैं, अपने बारे को स्टोन पूछना चाहते हैं, अपने कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में मशवरा लेना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो आप फोन उठाइए। टेलीफोन नंबर बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, नंबर डायल कीजिए, सीधी मुझसे बात कीजिए। आप अपना नाम का पहला अल्फाबेट, जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि पैदाइश आपकी किस जगह पे हुई है उस जगह का नाम, और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ है यानी जन्म का समय है तो बहुत अच्छा। अगर जन्म का समय या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने बारे में ये अपनी डिटेल मुझे दीजिए और अपने बारे में आप बात कर सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि ये आने वाला वक्त किस तरह का है, ये अगर हालात आपके जो चल रहे हैं उनका उसका क्या हल है, क्या उसका उपाय हो सकता है, या अपनी जिंदगी की पीक आप कब अचीव करेंगे, या पीक ऑफ द राइजिंग लक आपकी कब होगी, या किसी मुश्किल में है उसका कोई छोटा मोटा हमसे उसका मसला बना हुआ है और उसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं तो आप सीधी मुझसे बात कीजिए। तो टेलीफोन नंबर बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, आप नंबर उठाइए, नंबर डायल कीजिए, टेलीफोन उठाइए और अपनी वॉल्यूम, जो टेलीविजन का वॉल्यूम उसे थोड़ा धीमा रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर की सभी आवाजें उसमें सुनाई दे रही हैं, थोड़ा अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करिए और सीधी मुझसे बात कीजिए। ज्योतिष चर्चा में बहुत, ज्योतिष जो विज्ञान है ये एक साइंस कहते हैं और इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं। एक तरह की ये स्टडी है। तो पिछले कई हफ्तों में मैं थोड़ी बहुत आपसे उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी जो हमारी डिस्कशन होती है ज्योतिष के बारे में वो चलती रहती है। तो पिछले हफ्ते मैंने जन्म कुंडली के जो हर घर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आज हम जो कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कंपैटिबिलिटी में नॉर्दर्न एस्ट्रोलॉजी जो हमारे ज्योतिष शास्त्र का जो एक फील्ड है, जो उत्तरी भारत का जो ज्योतिष विज्ञान है उसमें हम दक्षिण भारत का ज्योतिष, उत्तरी भारत में थोड़ा फर्क है, लेकिन उत्तरी भारत में जब हम कंपैटिबिलिटी करते हैं तो अष्टकुश यानी 8 जो गुण है, 8 जो उनका जो रूट्स हैं लड़का लड़की के, अगर दो लोगों ने अपने आपस में शादी करनी हो या मैरिज करनी हो तो हम उसमें चलते हैं जी। हाँ जी, चल रही है जी अगले कॉलर वाल, और तब तक आप ज्योतिष चर्चा की बात करेंगे। ज्योतिष चर्चा में मैंने कहा था कि जैसे भी किसी ने शादी करनी हो लड़का लड़की ने, तो हम हमारी ज्योतिष शास्त्र में उसे कहते हैं कि अष्टकूट विचार। 8 जो फंडामेंटल जो रूट्स हैं उनको हम उनकी कंपैटिबिलिटी करते हैं। ये जो 8 फंडामेंटल रूट्स हैं ये वैश्य है, वर्ण है, तारा है, योनि है, ग्रह मैत्री है, गण है, भकूट है और नाड़ी है। इनके अपने अपने पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए हर एक का ये जो 8 है ये चलते जी कॉलर की तरफ। हाँ जी, तुम अपने बारे सवाल करना चाहते हो, मेरे नाल गल करना चाहते हो, पंजाबी च गल करना चाहते हो, हिंदी च बोलना चाहते हो, उर्दू च बोलना चाहते हो, अपना बंदा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर बैठा है थोड़े अपने चैनल वीनस के उत्ते, और अपने बारे सवाल करो, अपने बाबत कुछ सवाल करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, टेलीफोन चुको, नंबर डायल करो। बार बार नंबर टेलीविजन से आ रहा है और लेकिन टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा धीमा रखो और अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कि टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि जन्म तारीख और नाम का पहला अल्फाबेट और पैदाइश किस जगह से हुई है उस जगह का नाम जरूर दसो और अपने बाबत सवाल करो। ਹੁਣ ज्योतिष चर्चा की मैं गल कर रहा ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੌਰੋਸਕੋਪ ਮੈਚਿੰਗ। ਹੌਰੋਸਕੋਪ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। 8 ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ रूट गुण होंगे है, प्रॉपर्टीज होंगी है, लेकिन उन्होंने 8 दी फिर अगे जाके बन जाती 36 प्रॉपर्टीज। 8 के हर एक गुण का एक अपना पॉइंट है। वरण जिदा वैश्य, वरण, तारा, योनि और हाँ जी चलते हैं जी कॉलर की तरफ। कुट विचार, जैसे बहन जी हमारे बात कर रहे थे जी, गुण मिलाए हैं। 8 जो बेसिक रूट्स हैं, गुण है हमारे, जो जैसे वैश्य है, तारा है, योनि है, ग्रह मैत्री है और गण है, भकूट है, नाड़ी है। तो ये 8 है। ये 8 है, ये हमारे 2 बेसिस पे होते हैं। जन्म कुंडली में 2 चीजें हम निकालते हैं। एक तो है हमारी चंद्र राशि, जिसे मून साइन कहते हैं,
हाँ जी, इसका मतलब ये हैगा कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਦਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਪਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਏਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। अच्छा जी। ओके जी। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ। अच्छा जी। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2007 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 2000 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਤੂ 10ਵੇਂ ਭਾਵ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके जी। ओके जी, ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू जी। बाय। हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट नवी कॉलरवल। और इन द मीन टाइम अपन डिस्कशन करते पे ज्योतिष चर्चा के बारे में बात कर रहे थे कि अष्टकुष्ट विचार है। जो अष्ट विचार ज्योतिष में होते हैं कि इसमें गुण मिलाए जाते हैं, 8 बड़े गुण हैं, उनके 8 गुणों से 36 गुण फिर प्रकट होते हैं। ये जो कंपैटिबिलिटी है ये किसी हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की के बीच में मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कि हम स्पिरिचुअली कितने कंपैटिबल हैं, मेंटली कितने कंपैटिबल हैं, फिजिकली कितने कंपैटिबल हैं, इन तीनों चीजों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन कंपैटिबिलिटी का जो बेस है वो चंद्र राशि यानी कि मून साइन, आपकी जन्म कुंडली से मून साइन लिया और जन्म नक्षत्र और मून साइन यानी चंद्र राशि को मिला के ये 8 जो अष्ट वहां से निकाले जाते हैं। लड़के के चंद्र राशि, लड़की की चंद्र राशि, लड़के का जन्म नक्षत्र, लड़की का जन्म नक्षत्र, वहां से ये लिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास जन्म कुंडलियां नहीं होती, तो लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती, फिर उसमें ये हम करते हैं कि नाम की जो राशि होती है, मान ली किसी का नाम पूरा जो नाम ले लेते हैं, मान ली किसी का नाम है सुखदेव है या किसी का नाम रहमान है या कोई आपने नाम रखा हुआ है। चलिए जी कॉलर की तरफ आप चलते हैं, नवी कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। कि जो अष्टकूट है ये 2 चीजों पे बेस्ड है, एक तो आपका मून साइन, दूसरा है आपका बर्थ कॉन्स्टिलेशन यानी कि जन्म नक्षत्र आपका कौन सा है। क्योंकि कई बार लोगों की जन्म कुंडलियां नहीं होती तो फिर हम नाम जी की जो राशि है वो वहां से हम कंपैटिबिलिटी करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की की तो जन्म कुंडली एक की जन्म कुंडली होती है, दूसरा का नाम की, वो गलत बात है। या तो दोनों का करे नाम से या दोनों का जन्म कुंडली से करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग एक की जन्म कुंडली ले आएंगे, दूसरे का वैसे ही नाम जो है उसके पास कुंडली नहीं, वो कोई इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो अष्टकूट है ये हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, हमारी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी को इसको डिफाइन करता है, यानी कि हम कितनी कंपैटिबल हैं। ये हमारे टेम्परामेंट का कंपैटिबिलिटी, हमारी एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की केयर कैसे करेंगे, हमारा फिजिकल रिलेशनशिप उसमें हैप्पीनेस कितनी होगी, हमारी जो पर्सनल कंटेंटमेंट है वो क्या होगा, हमारी डेस्टिनी कैसे होगी इस मैरिज के बाद, उसमें क्या हमें मिलेगा, और हमारी जो हम डेवलप कैसे होंगे। यानी शादी होगी ना किसी के साथ तो बूढ़े भी इकट्ठे होना है ना, तो अगर हम ये रिलेशनशिप की लाइफ में 7 साल के बाद 15 साल के बाद इस रिलेशनशिप का क्या रूप होगा तो वो कंपैटिबिलिटी से पता चल जाता है। लेकिन कंपैटिबिलिटी को जो कई बार लोग बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं वो मैं नहीं मानता। 40% उसको मार्क्स दीजिए, लेकिन 60% मार्क्स आपके जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली का थॉरो स्टडी कीजिए। तो जन्म कुंडली के अंदर कई ऐसी बातें होती हैं जो कंपैटिबिलिटी में, जो जन्म कुंडली का इंडिपेंडेंट जो रिसर्च या उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ, तब तक हम ज्योतिष चर्चा करेंगे। ज्योतिष चर्चा में बात कर रहा था कि कई बार कुंडलियां होती हैं, कई बार नहीं होती, कई बार नाम से हम नाम की जो नाम राशि है उससे कंपैटिबिलिटी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में जो कंपैटिबिलिटी है वो
जो जिसमें हम कहते हैं गुण मिलान है, अष्टकूट है, विचार, उसका जो वेट है 40% है, लेकिन जो 60% जो वेटेज है वो हमारी जन्म कुंडली का आता है कि उसका इंडिपेंडेंट उसके बारे में स्टडी की जाए। क्योंकि अगर उसकी इंडिपेंडेंट स्टडी ना की जाएगी, वैसे ही हम सिर्फ गुण मिला के एक फॉर्मल कंपैटिबिलिटी कर देंगे, उसका इतना फायदा नहीं होगा। यानी कि उसमें हमें इतना ज्यादा वो जो 40% जो गुण मिलाए हुए हैं उसकी अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार आता है कि हमें ये देखना होगा कि ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के लिए क्या लेके आता है। कई बार आपके गुण तो मिले होते हैं, 36 गुण है टोटल, 8 के 36 गुणों के 36 पॉइंट बनते हैं। यानी कि शादी करने के लिए मिनिमम कम से कम 22 गुण मिलाने 22 गुणों का मिलना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों के 27, 28 गुण मिले होते हैं, कई बार 30 से ज्यादा गुण मिले हुए हैं, तब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब कंपैटिबिलिटी करें, हमें यह भी देखना है कि ये मैरिज का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, क्योंकि उसमें हमें हमारा जो एक दूसरे का लगन वो चेक करें, एक दूसरे के प्रति कैसा है, एक दूसरे का वीनस शुक्र वो कैसा है, एक दूसरे का जो बृहस्पति ग्रह है वो कैसा है। कई चीजों का उसमें हम स्टडी करते हैं कि एक दूसरे के लिए ये कैसे है। कई बार ऐसा तो नहीं कि ये आपकी जो गुण तो आपके पूरे मिल रहे हैं, लेकिन जो मैरिज है ये बहुत बड़ा लॉस लेके आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये गुण तो आपके पूरे मिल रहे हैं कि ये एक दूसरे के प्रति जो पूरी जो मैरिज रिलेशनशिप है ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैरिज जो हम कर रहे हैं ये फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ जाएगी। इसका जो चेकअप है इंडिपेंडेंट कुंडली से होगा कि कई बार एक कुंडली में कुछ दोष हैं या उनके पितृ ऋण है या उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो गुण मिलाने से नहीं पता चलेगी। आप हेलो चलते जी कॉलेज, इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ द कुंडली इज मस्ट फॉर एवरीवन, लेकिन कंपैटिबिलिटी के अपने आप में वेट वो नहीं रहे अगर आप उसकी कुंडली की इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं करते। उस कुंडली की इंडिपेंडेंट स्टडी में बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये एक दूसरे के लिए ये क्या लेके आएंगे। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें किसी की जन्म कुंडली का थॉरो स्टडी से पता चल जाता है, चाहे उनकी हेल्थ हो, उनकी वेल्थ हो, उनके कैरेक्टर के बारे में, और उनका बच्चा पैदा होगा इस शादी से कि नहीं होगा ये भी, क्योंकि ये भी देखना होता है किसी का कैरेक्टर कैसा है, कोई किसका उसका किस तरह का स्टेटस है उनका, और उनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनकी उम्र कैसी है, स्पैन कैसा है, और ये जो ओवरऑल जो लॉयल्टी है मैरिज के अंदर वो कैसी है कि एक दूसरे के प्रति हम कितने वफादार हैं, वो भी कुंडली से पता चल जाता है। ये तो नहीं कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उनके 2-3 शादियों का योग बना हुआ है तो आप शादी करवा रहे हैं, ये सोच के भी ये तो मेरी जी पहली और आखिरी शादी है, तो पता चल जाए जी 6 महीने और साल 2 साल के बाद तो जो मैरिज तो गई कुएं में और आप लटक रहे हैं, फिर तो उनकी जिनके साथ शादी की है उनकी फिर शादी हो रही हो। ये आपको पहले हाँ चलते हैं नेक्स्ट कॉलोवल और चलते हैं हम अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ। ज्योतिष चर्चा में मैं बात करता कि जो अष्टकूट विचार है उसके बारे में गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का जो इंडिपेंडेंट स्टडी है बहुत होनी जरूरी है। लेकिन मंगलिक के बारे में बहुत बोला जाता है कि मंगलिक है, लेकिन मंगलिक को जब हम जो 2 कुंडलियां मिलाएं कई बार गलती हो जाती है। जैसे मंगलिक का जो दोष का निवारण जो न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है, कई बार लोग उसको उस तरह से नहीं मिलाते। मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में मंगल है, मान लीजिए एग्जैक्ट सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूं, तो वो जो जिसकी मंगल है सप्तम भाव में, आप उसकी नवाज कुंडली भी देखें और चलित क्रम की कुंडली भी देखें, उनमें पूरा एनालिसिस करें और मंगल की स्ट्रेंथ को जानिए क्या है। हाँ जी चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो थैंक यू। हाँ जी चलते हैं जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो और चलते हैं ज्योतिष चर्चा की तरफ। हाँ जी ज्योतिष चर्चा में बहुत सी जो कई बातें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा गहराई में हम जाते हैं कि मंगलिक के बारे में जब हम कई बार कुंडलियां मिलाते हैं, तो मैं बात कर रहा था मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, किसी की कुंडली के 7वां घर जो है मैरिज रिलेशनशिप का है और किसी के सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है। ज्योतिष चर्चा ज्योतिष के मुताबिक वो ऐसा होता है, कई बार जो हमारे जो ज्योतिषी मेरे दोस्त भाई बहन है, वो किसी की कुंडली में सप्तम भाव में, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठा है, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, वो कह देते हैं जी ये न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसे न्यूट्रलाइज नहीं होगा।